बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर। कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम फ़िश, जो बहुत मज़ेदार बनती है। और वीडियो पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। स्टीम फ़िश बनाने के लिए हमने चिड़ा फ़िश ली है और इसका वज़न है 2 किलो। और अजवाइन और नमक लगाकर हमने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से धो लिया है, और अंदर से भी हमने इसको अच्छे से धो लिया है। और इसके बाद इस पर हल्का सा नमक छिड़क कर हम इसको अच्छे से नमक लगा लेंगे। नमक लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे, और बाद में हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ़िश को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। इसके बाद ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है, और एक-एक पीस उठाकर हम इसको अच्छा सा कलर आने तक फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ़िश अच्छे से फ्राई हो रही है, बाकी के तमाम पीसेस भी हम इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तमाम फ़िश के पीसेस को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इसको हम एक साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जो इसके ऊपर हमने मिक्सचर लगाना है उसको हम रेडी कर लेते हैं। फ़िश के ऊपर जो मिक्सचर हमने लगाना है उसको हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 4 चम्मच बेसन, आधी चम्मच अदरक पाउडर, आधी चम्मच लहसुन पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डाल सकते हैं। और इसके साथ ही बाज़ार वाला हमने फ़िश मसाला लिया है, इसके हम तकरीबन 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। इससे फ़िश में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में अचार गोश्त मसाला लिए हैं, इसका भी हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। इससे इसका फ़िश का मज़ीद फ्लेवर बढ़ जाएगा। और साथ में हम इसमें आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी फ़िश को लगाया था, तो इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, और साथ में हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, और आधी से भी कम चम्मच हम इसमें टाटरी डाल देंगे। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 कप हम इसमें ग्राइंड किया हुआ दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्सचर अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप मज़ीद दही या फिर पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। और जो फ़िश हमने फ्राई की थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है। इसके बाद हम हाथों की मदद से ये फ़िश के ऊपर हम मिक्सचर लगा लेंगे, और जो फ़िश के अंदर आपको कट नज़र आ रहे हैं इसके अंदर भी हम अच्छे से ये मिक्सचर लगा लेंगे। और एक साइड से इसको अच्छे से मिक्सचर लगाने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह से लगा लेंगे, और इसके अंदर भी हमने अच्छे से मिक्सचर लगा लेना है ताकि ये अंदर से भी टेस्टफुल बने। एक पीस हमने आपको रेडी करके दिखा दिया है, बाकी के तमाम पीसेस पर हम इसी तरह से ये मिक्सचर लगा लेंगे, और इसको हम पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। फ़िश के ऊपर मसाला लगाकर हमने पूरी रात रखा है, और इसके बाद हम इसको स्टीम कर लेंगे। फ़िश को स्टीम करने के लिए हमें चाहिए होगा प्रेशर कुकर, और इसके अंदर हम जालीदार स्टैंड रख लेंगे, और इसके अंदर तकरीबन हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर के अंदर हम फॉइल पेपर रख लेंगे, और छुरी की मदद से इस तरीके से हम 4 से 5 कट लगा लेंगे। फॉइल पेपर में हमने कट लगा लिए हैं, और एहतियात के साथ ये फ़िश के तमाम पीसेस हम इसके अंदर रख लेंगे। इसको रखने के बाद फॉइल पेपर को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके तेज़ आंच पर हम इसको 5 मिनट तक हमने इसकी स्टीम तैयार कर लेनी है। और जब प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो हम इसको स्लो आंच पर 20 मिनट के लिए पका लेंगे, और 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। फ़िश को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हमने इसका ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है, और फ़िश बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, और इसको थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्टीम फ़िश बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है, और ज़बरदस्ती हमने इसकी गार्निश की है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि स्टीम फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसके ऊपर लेमन जूस और चाट मसाला छिड़क कर खाएँ, और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।